सरकारी आंकड़ों के अनुसार देखेंगे तो प्रति वर्ष वर्षा बढ़ते बढ़ते 4 इंच से आज 40 से 50 इंच बरसात हो गई। कितना बड़ा उदाहरण है। और ये आचार्य जी का विशेष पुरुषार्थ है, विशेष ज्ञान है। और भी महाराष्ट्र में भी परली और उधर साइड में भी बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान कराए हैं और भी जगह जगह पर वो कराते हैं। तो हमारे लिए एक जागृत यज्ञ वृष्टि के देवता ऋषि हमारे सामने बैठे और उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। और इसी प्रकार पूज्य आचार्य जी जिनकी ओज भरी वाणी को सुन करके हमारे मन में ऐसा उठता है कि आज के बाद तो अब कभी भी भोजन छूटे लेकिन हवन ना छूटे, ऐसी ओज पूर्ण वाणी से हमें प्रेरित करने वाले और इस यज्ञ शिविर के भी प्रेरणा स्रोत और उसके साथ साथ अनेकों ऐसे कार्य। और आपको जो पत्रक दिया था ना कल, वो पत्रक जरूर भर के दीजिएगा और उसमें साइड में या पीछे में आप और भी लिख लीजिएगा जो लोग ऐसा चाहते हैं कि इस ये जैसे शिविर किया या ऐसे अनेक शिविर या अलग अलग विषयों के ऊपर आप ज्ञान विज्ञान आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें आप अपने व्हाट्सएप नंबर जरूर लिख करके दीजिएगा। जैसे आचार्य जी आज यज्ञ करा रहे तो कह रहे थे ना कि आज तो मैं आपके साथ हूं, करा रहा हूं, कल से आपको खुद को करना है। मैं आपको वचन देता हूं, आप उसमें नंबर देंगे तो आपको व्यवस्थित ढंग से यज्ञ करने की ऑडियो और वीडियो के रूप में एक व्यवस्थित रिकॉर्डिंग आदि आपको मिल जाएगी। और वो रिकॉर्डिंग आपको व्हाट्सएप पे प्राप्त है। कुछ नहीं तो आप उसको व्हाट्सएप पे चला दीजिए ऑडियो को, और उसके साथ साथ आप हवन करते जाएंगे तो मंत्र का उच्चारण हमारा अच्छा होगा। अभी तो हम नए नए सीखे हैं ना, अभी सब लोग सामूहिक बोल रहे हैं तो बोल पा रहे हैं, फिर हम नहीं बोल पाएंगे। तो आचार्य जी ने एक विशेष रिकॉर्डिंग किया है, तो उसके साथ साथ कुछ दिन करेंगे तो हमारा उच्चारण बहुत ही आदर्श और अच्छा हो जाएगा और विधिवत हम कर पाएंगे। तो आचार्य जी केवल आज हमें छोड़ के नहीं जा रहे हैं, आचार्य जी हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं। तो उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी प्रकार हमारे आदरणीय कपिल भाई जी हमारे बीच में उपस्थित आज हुए हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। और आप सभी योगी साधक भाई बहन इस शिविर में भाग लिए, और मैं तो देख रहा हूँ इतनी धूप है, उसके बीच में भी आप इतने स्थिरता पूर्वक शांति पूर्वक लंबे समय से सुन रहे हैं और शिविर में भाग ले रहे हैं, इसके लिए आपका भी विशेष जोरदार धन्यवाद है। देखिए, यज्ञ की चर्चा चल रही है, यज्ञ के विषय में काफी सारी बातें, काफी सारी चीजें हमने सुनी, जानी, देखी। और यज्ञ को करने से महानुभाव एक ऐसा निश्चय आता है कि यज्ञ ही हमारा जीवन है। यज्ञ को करने से हमारे जीवन में उन्नति होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, देवीय शक्तियों के आशीष हमें प्राप्त होते हैं। देव ऋण से हम उऋण होते हैं। क्या होते हैं? देव ऋण से हम उऋण होते हैं। वास्तविक तात्विक इस देव यज्ञ जो नाम दिया गया है, देवताओं के लिए किए जाने वाला यज्ञ, हम जिस इस जीवन को जी रहे हैं उसमें अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश है, पंच तत्वों से ही ये तन बना है, पंच तत्वों से प्रकृति बनी है, इसका हम निरंतर प्रयोग ले रहे हैं। उनको वापस क्या लौटा रहे हैं? किसी से पैसा ले और वापस ना दे तो हम ऋणी हो जाते हैं ना, ऐसे ही हम इस देवीय शक्तियों से ऋणी हैं। और इस देव ऋण से उऋण होने के लिए हमें अग्निहोत्र देव यज्ञ करना होता है। क्या करना होता है? देव यज्ञ। यद अग्निहोत्रम जरामर्य सत्रम जर्यावा मुच्यते मृत्यु न वा। ये जरामर्य सत्र है। या तो हमारी इतनी वृद्धावस्था आ जाए, खुद का पानी नहीं पी पा रहे तो हवन कहाँ कर पाए, या तो तब छोड़ने योग्य है मृत्यु न वा, या तो मृत्यु हो जाए तब छोड़ने योग्य है। अपत्नी को अपनी अग्निहोत्रम आचरे। पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना पति भी कभी भी इस अग्निहोत्र का यज्ञ का त्याग ना करें। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय में कहा विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण जी ने कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ करना, दान करना और तप करना, ये कार्य कभी भी त्यागने योग्य नहीं होते। ये मनुष्यों को भी पावन करने वाले कार्य होते हैं, मनुष्य को देवता बनाने वाले कार्य हैं। तो इसका हमें कभी भी त्याग नहीं करना है। और ये 5, 7, 10 मिनट में होने वाले यज्ञ को जब हम प्रतिदिन करते हैं तो शास्त्रकारों ने कहा अग्निहोत्रे अश्वमेघस्य। आपने अश्वमेघ याग सुना होगा ना?
अश्वमेध याग में बहुत बड़ी योग्यता चाहिए। कई पीढ़ियों से उनके कुल खानदान में यज्ञ की अग्नि ना बुझी हो, नित्य नैमित्तिक विशेष यज्ञ याग आदि करते हुए आए हो, समाज के अनेक प्रकार के परोपकार के कार्य होते आए हो, वर्तमान में उनका जीवन ऐसा इतना आदर्श हो कि ऋषि लोग भी जिनको प्रणाम करते हो, अनेक प्रकार का धन धान्य ऐश्वर्य हो, उच्च आचरण हो और अनेक प्रकार की योग्यता होने पर तो केवल उस यज्ञ के करने के योग्य होता है। और वो यज्ञ करने के बाद जो फल प्राप्त होता है वो फल का भागी हो जाता है, जो प्रतिदिन ये अग्निहोत्र करता है, जो आप आज 3 दिन से कर रहे हैं। कितना बड़ा फल हो गया। तो इसलिए ये अग्निहोत्र सबसे बड़ा यज्ञ है। क्या है? सबसे बड़ा जीवन का यज्ञ, जो जीवन पर्यंत चलने वाला यज्ञ है। तो इसको हमें जरूर, और यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्वकल्पिषे भुंजते तु त्वघम पापा ये पचन्ति आत्मकांड। देखो कितनी बड़ी बात बताई। जो व्यक्ति अग्नि में आहुति देने के उपरांत प्रसाद रूप बचे हुए अन्न का पान करता है, मुच्यन्ते सर्वकल्पिषेष, इस जीवन के सारे क्लेशों कष्ट बाधा पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। और दूसरी पंक्ति में वही क्या कहा? भुंजते तु त्वघम पापा ये पचन्ति आत्मकारण। 2 चीजें बताई कि जो व्यक्ति बिना अग्नि में आहुति दिए भोजन करता है वो पापी है और पाप का भोग कर रहा है। क्या बताया? पापी पाप का भोग कर रहा है, अन्न का नहीं कर रहा है। ये भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं 3 अध्याय में। और 4 अध्याय में जाकर के फिर से करें, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञ से कुतोन्य कुरु सत्तम। और जो यज्ञ करने के उपरांत प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करते हैं वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। नायम लोको यज्ञ से कुतोन्य कुरु सत्तम। और जो यज्ञ नहीं करते हैं उसके लिए तो यह लोक भी सुकर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दो। तो ये जो यज्ञ है वो बहुत विशेष है। मेरे साथ साथ आप सब विशेष रूप से बोलेंगे, एन सदनुष्ठानेन। सब उच्च स्वर से बोलिए। देखो हमें वेद पढ़ने का अवसर मिला ना मिला, इन वेद वाक्यों का आज उच्चारण करने का सौभाग्य मिला। हमारी वाणी हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है। और ये जिस स्थान पे हम वेद मंत्रों का पाठ करते हैं वो स्थान भी देवी शक्तियों से भर जाता है। तो आइए उच्च स्वर से बोलिए, येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वं कल्याणं भवेत्। संपूर्ण विश्वं कल्याणं भवेत्। आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक तापत्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञपदाभिधेयम्। इसमें 2 बातें बताई। हम कहते हैं ना, एक आत्मा कल्याण और एक विश्व कल्याण। एन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम का, जिस सदनुष्ठान को करने से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता हो। और दूसरा क्या बताया? आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक तापत्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञपदाभिधेयम्। हमारे जीवन में जितने भी दुख आते हैं ना, उसको हमारे ऋषियों ने, महर्षि कपिल जी ने, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, ये 3 प्रकार के दुख, 3 कैटेगरी में इन दुखों में, एक हमारे स्वयं के कारण आने वाला, एक प्राकृतिक आपदाओं के कारण आने वाला, और एक हम एक जीव है, उसके अलावा बहुत सारे जीव है, उसके माध्यम, इसके अलावा और कोई दुख होता नहीं। और ये तीनों ही प्रकार के दुखों का उन्मूलन, दूर होना, सुक्रम से, जिससे सरल हो जाए, तद यज्ञ पदाभिधेयम, उसको यज्ञ पद से कहा। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, देख लीजिए। और इसी बात को विशेष रूप से बुक ही चाहिए, एक और बुक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी विशेष रूप से इस यज्ञ के विषय में बताते हुए कहते हैं, और भी कई सारे स्थानों पे उन्होंने इस यज्ञ के विषय में अलग अलग बातें कही है। और ये जो मैंने बताया, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। त्रिविध दुखों से, हम कहते हैं ना, जीवन मुक्ति, मोक्ष। मोक्ष किस चीज से मुक्ति चाहिए? दुखों से। किससे चाहिए? और यहां पर देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या कहते हैं, विद्वानों को चाहिए कि इस संसार के सुख के लिए यज्ञ से सोधे हुए जल से और वनों के रखने से अति उष्णता खुश्की को दूर करे, अच्छे बनाए हुए अन्न से बल उत्पन्न करे,
यज्ञ के आचरण से 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक को निवार के सुख को उन्नति देवे। कितनी बड़ी बात बताई। और जो मैंने अभी थोड़ी ना यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म, सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। मुच्यन्ते सर्व क्लेश, समस्त प्रकार के क्लेशों से, पापों से, दोषों से, दुखों से मुक्त हो जाता है यज्ञ करने वाला। कि हर एक ऋषि अपनी अपनी वाणी से, अपने अपने शास्त्रों में बता रहे हैं कि जीवन मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है। क्या है? जीवन मुक्ति तक हमें पहुंचाने वाला एक बहुत बड़ा साधन है, माध्यम है। एक ऐसा माध्यम है, जैसे हम कई बार देखते हैं ना, कहीं हमें जाना है, यहां से मान लो हमें 5000 किलोमीटर दूर जाना है। एक तो हम चल करके जा सकते हैं तो कई साल लग जाएंगे, दूसरा साइकिल के जाएंगे और कम टाइम लगेगा, मोटरसाइकिल से जाएंगे और कम टाइम लगेगा, 4 व्हीलर से जाएंगे और कम टाइम लगेगा, ट्रेन से जाएंगे और कम टाइम लगेगा, प्लेन से जाएंगे तो अलग अलग वाहन संसाधन, जो संसाधन पकड़ा उसके आधार पे स्पीड से पकड़े ना। ऐसे ही ये यज्ञ ऐसा संसाधन है, यदि यज्ञ को हम सही तरीके से पकड़ लें तो ये प्लेन से भी जल्दी हमें मुक्ति तक पहुंचाने वाला संसाधन है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में इस यज्ञ को विशेष रूप से धारण करना चाहिए। मेरे साथ बोलिए, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये हम सनातन ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं इस यज्ञ के माध्यम से और इस यज्ञ के अनुष्ठान के माध्यम से। तो महानुभाव एवं आपको कुछ श्लोक, सूत्र, मंत्र के माध्यम से कुछ बताने का प्रयास किया। और जैसे मैंने कल आपको एक मंत्र बताया था, मेरे साथ उच्चारण किया अथर्ववेद का ये मंत्र, वसो हो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मो असि परमेण धामना दिंहस्व मां वार्माते यज्ञपतिं वार्षि। इस मंत्र में कितनी बड़ी बात है। वसो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मो। यह जो यज्ञ है, हवन है, पवित्रता का सबसे बड़ा हेतु है। और ये पृथ्वी लोक पे स्थित होने वाला, पृथ्वी लोक को पवित्र करने वाला, स्थिर करने वाला, द्योरसि द्यूलोक को भी स्थिर करता है। और द्यूलोक के बारे में तो आपको अभी कुछ समय पहले अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने जो काम किया बताया ना, सैटेलाइट के माध्यम से देख करके नासा के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने बताया कि यज्ञ करने से अंतरिक्ष में भी बहुत बड़ा रूपांतरण आता है। द्योरसि पृथ्वीरसि, पृथ्वी लोक को धारण, मातरिस्वान वायु को कहते हैं, वायु को जीवनी शक्ति से युक्त करने वाला, उसका शोधन पोषण संवर्धन करने वाला, मातरिस्वान धर्मो से परमेण धाम। और जिस स्थान पे हम यज्ञ करते हैं वो हमारे लिए कल्याणकारी, दिहस्व, हमें बढ़ाने वाले स्थान बन जाते हैं। और मां वार्माते यज्ञपतिं वाले, हे मनुष्य तो इस यज्ञ का कभी भी त्याग मत कर। ये पूरा पिंड से लेकर के ब्रह्मांड का कल्याण करने वाला और बहुत विशेष प्रकार का लाभ देने वाला ये यज्ञ विशेष रूप से लाभ देता है। एतेषु, बोलिए, एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं च आहुतयो ह्यद्ददायन् तन्नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयोः देवानां पतिरेको धिवासः। जो व्यक्ति यज्ञाग्नि की शिखाओं में सही समय पर आहुतियां प्रदान करता है, उसकी आहुतियां सूर्य रश्मियों में स्थित होकर के, संचित कर्म रूप होकर के हमें वहां पहुंचा देती है। देवानाम पतिरेको धिवास, परम स्वयं साक्षात परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कराने का कारण बन जाता है ये हमारी दी हुई आहुति। ये कितने बड़े बड़े हमारे शास्त्रों के वचन हैं। यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासत। इसमें कहा जैसे छोटा बालक होता है ना, वो जब भूख रूपी दुख से पीड़ित होता है तो माँ के शरण में जाता है, माँ की गोदी में जाता है और रुदन और अलग अलग माध्यम से अपनी भूख रूपी दुख की अभिव्यक्ति करता है। तो माँ की शरण पे जाने पर उस भूख रूपी दुख की निवृत्ति निश्चित रूप से होती है। एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासत। ऐसे ही संपूर्ण संसार में
अनेक प्रकार के रोग, दोष, क्लेश, कष्ट, बाधा, पीड़ाओं से पीड़ित मनुष्य यज्ञ की शरण में आकर के मुक्ति को पाते हैं। किसको पाते हैं? देखो, ये हमारे शास्त्रों ने हमें कितने बड़े बड़े आश्वासन दिए। और आपको कल भी काफी सारी बातें बताई कि हम जो यज्ञ करते हैं, ये तो देवीय शक्तियों का हम पूजन अर्चन, देव ऋण से ओऋण होना, ये प्रकृति का पोषण संवर्धन, ये कितनी सारी चीजें हो रही है, अनेक प्रकार के पुण्य हमें प्राप्त हो रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको कल कितनी सारी बातें बताई कि हम हवन करते हैं, वायु शुद्ध होती है। हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आहार वायु होता है, जो 24 घंटे हम लेते हैं, वो जीवनी शक्ति से युक्त मिलती हैं, अच्छी मिलती हैं। अच्छी वायु से जैसी होगी वायु वैसी होगी हमारी आयु, तो हमारी आयु भी अच्छी होगी, दीर्घ होगी, निरोगी होगी। उसके साथ साथ वातावरण के अंदर ऋण आवेशित कण बढ़ा देता है, उससे हमारा शरीर के अंदर ब्लड सेरोटोनिन अच्छा रहता है। उसके साथ साथ हमारी बॉडी अल्कलाइन रहती है, तो कोई रोग होता नहीं है। वातावरण के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि पनपते नहीं, तो उसके कारण होने वाली बीमारियां, उससे भी पूरे परिवार का बचाव होता है। रेडिएशन से बचाव होता है। उसके साथ साथ विशेष रूप से जो सुगंधी होती है, गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि से मुक्त रहते हैं। और जो मंत्र का पाठ आदि करते हैं, हमारे न्यूरोकेमिकल बैलेंस में आते हैं, तो उससे भी लाभ होता है। फिर उसके अलावा आपको बताया था, हम जब यज्ञ करते हैं, अग्नि के पास बैठते हैं, मंत्र का पाठ करते हैं, सुगंधी लेते हैं, पूरी जो प्रक्रिया 5-7 मिनट की होती है, उससे हमारा पूरा आभामंडल और क्षेत्र पूरा शोधित होता है, उसका पोषण होता है। हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातु, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये विशेष रूप से पोषित, समर्थित होते हैं, तो उससे भी हमें विशेष प्रकार का लाभ होता है। आपको कल बताया था ना बायोफिल्म स्कैनिंग का, कि पूरी हमारी ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है, पॉजिटिविटी में आने लग जाती है, तो उसके माध्यम से भी हमें लाभ होता है। तो ऐसे छोटे छोटे लाभों से लेकर के आपको विशेष बताया था कि यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल नैनो पार्टिकल होते हैं, उसको जब इनहेल करते हैं या उसके संपर्क में आते हैं, तो किस प्रकार से लाभ, एक विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। दूसरा, हवन से जो निकलने वाला धुआं है, गैसेज हैं, उसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग प्रकार की गैसें होती है, वो पर्यावरण के लिए भी हितकारी है और हमारे शरीर के लिए भी हितकारी होती हैं। दूसरा, जो जड़ी बूटियां आहूत कर रहे हैं, उससे अलग अलग प्रकार के ग्लाइकोल, मेथोनोमाइल, थोजोन, बोर्नियोल से लेकर के कितने ऐसे मेडिसिनल कंपोनेंट निकलते हैं, तो वो भी हमारे लिए लाभकारी होते हैं। तो ऐसे स्थूल लेवल पे भी देखें तो हजारों प्रकार के लाभ हैं, और आध्यात्मिक लेवल पर देखें तब भी अनेक प्रकार के लाभ है। पूरे वर्ल्ड में मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले अनेक प्रकार के कर्म हैं, लेकिन कोई ऐसा कर्म जो 5 से 7 मिनट में हो जाता हो और इतने सारे लाभ हो, ऐसा कोई काम है? महानुभाव, इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा, मेरे साथ बोलिए, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। श्रेष्ठतमं कर्म। यज्ञ सबसे श्रेष्ठतम कर्म है मनुष्य के द्वारा किए जाने वाला, और ये हमें देवत्व से युक्त करता है। किससे युक्त करता है? देवता किसको कहते हैं? आप हर देवताओं की पूजा करते हैं ना? सब करते हैं, नहीं करते? धूप दीप कितने लोग करते हैं? सब करते हैं। देवता किसको कहते हैं? हाँ, दानात देवः, जो हमेशा निरपेक्ष रूप से दे, उसको क्या कहते हैं? जैसे सूर्य देवता हमें रोशनी, ऊर्जा देते हैं ना, धरती माता अन्न, फल, फूल, शाक सब्जी, औषधि देते हैं ना, वायु देवता हमें प्राण वायु देते हैं ना, वायु देवता प्राण वायु रोक दे, कितनी देर जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। सूर्य देवता प्रकाश नहीं देंगे तो ये धरती ही नहीं हो पाएगी। धरती माता हमें धारण ना करे, अन्न फल फूल साग सब्जी आदि नहीं देंगे, तब भी हमारा जीवन नहीं चले। तो ऐसे सारी देवी शक्तियां हमें क्या करती हैं? देती हैं। क्या करती हैं? इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? देवता। सूर्य देवता, चंद्र देवता, धरती माता और वायु देवता कहते हैं ना हम देवता। तो ये सब देव है, और उसके लिए करने के लिए हमारे पास होता है देव यज्ञ। क्या होता है? देव यज्ञ। जब हम देव यज्ञ करते हैं तो उससे सारी देवी शक्तियां तृप्त होती हैं। क्या होती हैं? तृप्त होती है, पोषित होती है, संतुलित होती हैं, और वो हमें आश देवान भावेता ने न ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्ता श्रेय परम वाप्सता। हमारे पास जो अन्न फल फूल साग सब्जी औषधि आई, उससे हम आहुति अग्नि में दे करके, अग्निर्वै, मेरे साथ बोलिए, अग्निर्वै देवानाम मुखम, अग्नि ही सर्वा देवता। अग्नि समस्त देवताओं का साक्षात रूप है, अग्नि समस्त देवताओं का मुख है। उसके अंदर जो औषधियां आदि देते हैं,
हम स्वयं साक्षात देवताओं को खिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वरना हम क्या करते हैं? अच्छे अच्छे पकवान, लड्डू, सब चीज बनाते हैं, भगवान को दिखाते हैं और खुद बांट करके तो हमने देवताओं को खिलाया, खुद खा गए। तो ऐसे को क्या कहा? भुंजते तो त्वगम पापा ये पचंती आत्मा, जो केवल अपने लिए खाते बिना अग्नि में आहुति दिए, तो वो क्या है? पापी है, पाप का भोग। हमें पापी नहीं बनना है, पाप का भोग नहीं करना है। हमें पहले अग्नि में आहुति देनी है, देवताओं को देना है, और उसके बाद हमें ग्रहण करना है। तो इसलिए ये जो यज्ञ है, हवन है, वो वास्तविक तात्विक हमारी पूजा भी है, और उसके साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी उसी में छिपा हुआ है। कल आपको आरोग्य के बारे में कुछ बातें बताई थी ना, यहाँ पर कैंसर आदि के बारे में बताया था, और भी कई चीजों के बारे में आपको बताया कि अलग अलग 2-3 घटनाएं भी बताई थी ना। एक बहन प्रणीता जी की जो कैंसर हो गया था, 57 लाख रुपए खर्च किए एलोपैथी में, ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर ने छोड़ दिया। 7,000 का हवन किया, ठीक हो गए। और ऐसे कितने केस, वो दिव्य वहां पर मुंबई का भी आपको एक केस सुनाया था, बहन शिल्पा जी का। तो ऐसे कितनी सारी घटनाएं और कितनी सारी, और हमारे आदरणीय भ्राता जी बता रहे थे कि यहाँ पर जो है लोगों को डायबिटीज की बहुत प्रॉब्लम है, कई सारे लोग दवाई उसकी लेते हैं, तो उसके लिए क्या करें? देखो, डायबिटीज के लिए एक विशेष मेडिसिनल हवन सामग्री है, मधु स्टिक। क्या है? एक, जैसा आपको कल बताया ना, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पे 11 प्रकार की अलग अलग हवन सामग्री है। उसमें से ये एक मधु स्टिक, जो डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज हो चाहे टाइप 2 डायबिटीज हो, और हमारे पास वहां पतंजलि में जो डायबिटीज के पेशेंट आते हैं ना, आपको जानकर के आश्चर्य होगा। एलोपैथी क्या कहता है कि डायबिटीज एक बार हो गई तो अब जीवन भर दवाई खाते रहो, और हमारे पास पतंजलि में आता है तो उसको यज्ञ कराते हैं, योग कराते हैं, आयुर्वेद का औषध देते हैं, मधु ग्रीड, मधुनाशिनी, वटी, ऐसी कुछ औषधियां होती हैं, वो साथ में कराते हैं। महानुभाव सामान्य जो जिनकी 200, 250, 300 तक डायबिटीज रहती हैं, पहले दिन उनकी दवाइयां बंद हो जाती हैं। और जिनको इंसुलिन लेने लगे हैं तो उसको 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगता है, और जो बहुत ज्यादा इंसुलिन लेते हैं ना, कहीं 80, 100 यूनिट, जो दिन में 4-5 इंजेक्शन लेने पड़ते हैं इंसुलिन के, तब जाकर के जी पाते हैं। ऐसे भी पेशेंट जब हमारे पास आते और ट्रीटमेंट लेते हैं तो 15 दिन से 1 महीने के अंदर उनके इंसुलिन भी छूट जाते हैं। डायबिटिक के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। वर्ल्ड में पहली बार हुआ है पतंजलि में, आयुर्वेद से, यज्ञ से, योग से। इसलिए जिनको शुगर है वो मधु इष्टि से हवन कीजिए, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, मंडूकासन का ये योगाभ्यास कीजिए, मधुग्रीट, मधुनाशिनी, वटी आदि आती है, उसका वटी का सेवन करिए, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पीजिए। आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम, जैसे बुखार उतरता है 8-10 दिन में, ऐसे ही डायबिटीज की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, जीवन भर दवाई खानी नहीं पड़ेगी। और एक तो हमारे यहाँ यही उदाहरण बैठे, देखो ये हमारे प्रधानाचार्य एक बहुत बड़ी स्कूल चलाए हैं सरकारी, उसमें बड़े उसमें रहे हैं। इनकी श्रीमती जी को कितनी थी? 340 शुगर रहती थी, दवाई खाते हुए, एलोपैथी की दवाई खाते हुए 340 शुगर रहती थी। उन्होंने पुस्तकों में पढ़ा, औषधियों का चयन किया और उन औषधियों से हवन करना शुरू किया। कितने दिन लगे होंगे? 8 दिन में उनका शुगर 150 आया ना, 146 आ गया। ले कितना? हवन, खाली हवन के अंदर आप जो हवन सामग्री देते हैं ना, वही सामग्री डायबिटीज को ठीक करने वाली जो जड़ी बूटियां हैं, उसी जड़ी बूटियों से देने पर वो डायबिटीज ठीक होती है। ये आपके सामने, आपके ही राज्य के साक्षात उदाहरण बैठे, उन्हीं के श्रीमती जी को है। और इसी प्रकार से हमारे एक भाई और बैठे थे, वो उनके बेटा था, उनको बुखार था, अभी शायद चले गए। यहीं पे ये कुंड पे बैठे थे ना, क्या नाम है? हाँ, ये बैठे हमारे सुनील भाई। हाँ, इनके भी बेटे को बुखार था। कल हमें बता रहे थे कि कई प्रकार की औषध, दवाएं, अलग अलग डॉक्टरों को दिखा लिया, सब किया, ठीक ही नहीं हो रहा था। उन्होंने ये जो किया, एकदम से बुखार उतर गया। 3 दिन लगा। कितना दिन? 2 ही बार हवन करने पर बुखार उतर गया। देख लो, कई दिन का बुखार। गिलोय का प्रयोग तो है, डॉक्टर के पास नहीं गए थे, घर पे ही हाँ, घर पे ही औषधियाँ ली, ठीक हो गए। देखो तो ये कैसे
अलग अलग आप ही के बीच के उदाहरण, और ये कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल है, कितने ऐसे अलग अलग उदाहरण हैं कि जो अलग अलग औषधियां जो हम खाते हैं ना, वही औषधियों को आहूत करना है। और अपने यहाँ पर तो जंगल में स्वाभाविक रूप से गांव में मिल जाती है। नहीं, आयुर्वेदिक। हाँ, आयुर्वेद की दवाई कोई एलोपैथी की दवाई डाल दे। तो आयुर्वेद की जो औषध हम खाते हैं, उसी औषध का हवन में प्रयोग करने से वो रोग हमारा शांत होता है, दूर होता है। तो कल आपको एक तो कर्कटेष्टि के बारे में बताया था, कैंसर के लिए कि कैंसर हो जाए अलग अलग प्रकार का, तो कर्कटेष्टि का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से एक विशेष हवन सामग्री होती है मेधेष्टि हवन सामग्री। कौन सी? मेधेष्टि, जो मस्तिष्क से संबंधित रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं ना, पैरालिसिस, पागलपन, मिर्गी, कोमा या उससे रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं, उन सब में विशेष रूप से काम करने वाली हवन सामग्री होती है मेधेष्टि हवन सामग्री। मैं आपको एक एग्जांपल बता, आपने मिर्गी के रोगी तो देखे होंगे, गांव में मिल जाता कोई ना कोई। मिर्गी, एपिलेप्सी, चक्कर आना, जिसमें झटका सा आता है और एकदम से वो होते हैं, क्या बोलते हैं हरियाणा में? मिर्गी ही बोलते हैं। यहीं नोएडा के एक भाई हमारे पास आए, उनका बेटा जन्म से ही उनका मस्तिष्क पूरा विकसित नहीं हुआ था, उस कारण से उनके बेटे को जन्म से ही थोड़ा मंगोल टाइप का भी था, और उनको मिर्गी के दौरे आते हैं। और कितने दौरे पता है? 25 से 30 दौरे पर डे। कितने? आपने सुना होगा कि 2 महीने 2 महीने 6 महीने में कभी कभार एक आध आ गया, ऐसा सुना होगा। और उस बेटे को जिस कमरे में रखते हैं, पूरा नीचे दीवारों में पूरा गद्दा चिपका करके बिछा करके रखा हुआ है और उसमें रखते हैं, और उसके बाद भी वो हाथ पैर सब तोड़ रखे। और जब वो झटका सा आता है, क्योंकि 25-30 बार आते हैं, तो दिन में हर थोड़ी देर में आता है। हमने देखा, हमारे पास जब लेकर के आए, भाई साहब ऐसा झटका था ना, पूरी दांतों से अपनी जीभ को भी कचूर देते हैं। बहुत मतलब हम देखे तो हमारे को बहुत रूह कांप जाए अपनी, ऐसी अवस्था। फिर उनको वहीं पे अपना जो औषध आदि सारी चीजें की और उनको बताया यज्ञ के विषय में पूरा, कि भाई तुम जो है इसके लिए खास विशेष हवन करो और मेधेष्टि से हवन करो। उनके पिता ने यज्ञ को ये सारी चीज समझाई, समझ करके उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मैं 8 घंटा हवन नहीं करूंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। उन्होंने यहां से सामग्री आदि पूरी गाड़ी भर के लेकर के गए, घर पे हवन करना शुरू किया, और मानुभाव 9 दिन का उन्होंने संकल्प लिया था। हवन शुरू किया, दूसरे तीसरे दिन से दौरे कम होने लग गए। वो बेटा बैठ नहीं पा रहा था हवन में, वो तो बहुत वो था, तो उनकी माँ जो है उसको पकड़ करके वहीं उसी कमरे में रख रही हैं, खिड़की दरवाजे खोल करके उन्होंने हवन करना शुरू किया। महानुभाव 9 दिन पूरा हुआ, पूरे 9 दिन में 6 बार दौरा आया, और उसके बाद 14-15वां दिन पे 1 दौरा आया, और उसके बाद दौरा आना ही बंद हो गया। कितनी बड़ी घटना है जो जन्म से है, वरना बाद में हो गया उसको ट्रीट करना एक अलग ट्रीटमेंट होता है। जो जन्म से है और उसको ठीक कर देना वो बहुत अलग प्रकार का काम होता है। ऐसे ऐसे हमने किया। और सामान्य जो दौरे आते हैं ना, ये दिन में या 5-7 महीने में एक आध दौरा आ गए, ऐसे तो सैकड़ों रोगी ठीक हुए हवन करके, मेधेष्टि से हवन करके। और एक केस में आपको बताता हूँ, हमारे आदरणीय बहन दिव्या जी घाटकोपर, आचार्य जी मुंबई में रहते हैं, वहीं मुंबई घाटकोपर वाड़ी है, पाटीदार वाड़ी है घाटकोपर में, वहीं पास में वहीं पे मतलब एक यज्ञ चिकित्सा सेंटर चलता है, जो यज्ञ से ट्रीटमेंट करना है, वहां पर यज्ञ कराते हैं, उसके बाद उसमें योग कराते हैं बैठा करके, और रोगी ठीक होते हैं। तो एक बार ये दिव्या को ब्रेन ट्यूमर हुआ, हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं हो सकता, बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। बहुत बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए, ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन बताया। ऑपरेशन के लिए बेहोश किया जाता है ना, बेहोश करके ऑपरेशन कर दिया, ट्यूमर निकाल लिया। महानुभाव बेहोश करने के बाद जैसे बाहर आते हैं ना, फिर वो आई ही नहीं, होश में ही नहीं आई, कोमा में चली गई वो बहन। और उसके बाद 7 महीना उनका मुंबई और पुणे के टॉप लेवल के हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट चला। कितने? 7 महीने। 7 महीने। और हर दिन 5, 7, 10 हजार से लेकर के विशेष ट्रीटमेंट चला, तो 20-30 हजार से लेकर के 1-1 लाख रुपया हर दिन। उनके माता पिता ने सब कुछ लगा दिया, जो कर सकते थे वो अपनी ओर से, वो सारा कुछ करने के बाद 7 महीने के बाद डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया कि आप जैसे उनकी, क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति, जो दवाइयां दी गई ना उतने दिन,
ऐसी शरीर की स्थिति कि हाथ पैर पूरे टेढ़े मेढ़े हो गए, पूरी चमड़ी काली हो गई, आंखें तो पूरी सूज करके ऐसे बाहर प्रोजेक्शन करे, बिल्कुल एक मतलब जो लोग कह रहे थे देखे वो उनको आंसू आ जाए ऐसी स्थिति। और खाने के लिए नासिका से नली डाली हुई है, श्वास लेने के लिए छाती में होल किया है, अलग मशीन लगी है, उससे श्वास आ रही है जा रही है। पेशाब पानी के लिए नलियां लगी है, मुर्दा अवस्था में ऐसे पड़ी है 7 महीने। बताओ कैसी अवस्था। डॉक्टर ने क्या बताया, इसे कहते हैं ना दया मृत्यु, इनको आप अनुमति दे तो हमको एक ऐसी इंजेक्शन दवाई दे दे तो ये शरीर से उनको मुक्ति, कष्ट से मुक्ति मिल जाए, ये जीवन उनका पूरा हो जाए। माता पिता ने मना किया कि हम ये नहीं करेंगे। डॉक्टर ने स्पष्ट मना कर दिया कि ये पहले तो कोमा से बाहर आएगी नहीं, बाई चांस किसी कारण से कोमा से बाहर आ गई तो इसकी स्मृति शक्ति नहीं आएगी, पूरे जीवन भर आपको ऐसे ही सेवा करनी पड़ेगी। वो देख नहीं पाएगी, वो सुन नहीं पाएगी, वो बोल नहीं पाएगी, उसकी स्मृति शक्ति नहीं आएगी। डरा दिया। माता पिता उसी अवस्था में घर लेकर के आए और सारी फाइल लेकर के वहां घाटकोपरवाड़ी में जहां योग और यज्ञ होता है वहां पर हमारे आदरणीय भाई नरसिंह भाई जी संचालित करते हैं, उनके सामने सारा कुछ रखा। उन्होंने आश्वासन दिया कि देखो ये सब केस तो हमारे पास कभी आया नहीं, लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे कि अच्छा हो जाएगा, जो आपको सिखाते हैं बताते हो आप करिए। उन्होंने सामग्री दी, समिधा दी, हवन कुंड आदि सब सिखाया और उनकी माताजी ने पूरे श्रद्धा पूर्वक देव यज्ञ जो हम अभी कर रहे हैं और उसके बाद 108 गायत्री मंत्र से विशेष आहुतियां देकर के उनके कमरे के अंदर हवन करना शुरू कर दिया। और वो आश्चर्यजनक घटना घटी महानुभाव, लाखों रुपए और 7 महीना ट्रीटमेंट करने के बाद भी जो बहन कोमा से बाहर नहीं आई, 2.5 महीने में वो बहन कोमा से बाहर। और लगातार वो फिर 6 महीने तक चलता रहा। खाने की नली, श्वास की नलिया, पैसा पानी की एक नलिया, एक के बाद एक चीज हटने लग गई। और जबकि डॉक्टर लोगों ने कहा था कि उसमें उसकी स्मृति शक्ति वापस नहीं आएगी, और वो बहन जब कोमा से बाहर आई, ये यज्ञ के मंत्र, पहले वो कभी यज्ञ नहीं की थी, वो कोमा अवस्था में जो यज्ञ हो रहा था सुन रही होगी, बाय हार्ट वो सारे यज्ञ के मंत्र बोल दी। क्या बात, इतनी बड़ी बात। और आज ऐसी स्थिति है, उस कंडीशन से बाहर निकला 3-4 साल हो गए होंगे आचार्य जी। हाँ जी, हाँ जी, 3-4 साल से ज्यादा या उतना समय हो। पुणे की रहने वाली है, पुणे की रहने वाली है। और आज वो बहन इंजीनियरिंग की पढ़ाई ज्वाइन की है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई, जिसको कहते थे कि स्मृति शक्ति वापस नहीं आएगी, बोल नहीं पाएगी, देख नहीं पाएगी। तो महानुभाव ये क्यों हुआ? जो आपको 25 गांवों में अपना अग्निहोत्र का ब्रांड एम्बेसडर बन के प्रचार कर रही है। 25 गांवों में यज्ञ का प्रचार कर रही है। और उसकी इस घटना को देखकर तो हजारों परिवारों ने अपने घर में यज्ञ शुरू किए हैं। मैं खुद जाके देख के आया हूँ। आचार्य जी खुद जा करके देखे हैं। और एक अलग ही घटना है, और उनको देख करके कितने लोगों ने प्रेरणा पाई है, कितने लोग। और वहां पर उस सेंटर पे भी ईसाई लोग, मुसलमान लोग आकर के हवन करते हैं अपने रोगों को ठीक करने के लिए। कितनी बड़ी बात है। तो ये यज्ञ जो है ना सामान्य विद्या नहीं है, बहुत ही बड़ी और एक विशेष विद्या है। तो ये तो मैंने आपको बताया, मेधेष्टि जो मस्तिष्क को पोषित करने वाले होते हैं ना, तो उससे करते हैं तो मिर्गी है या कोमा है या ऐसे जो रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार से भ्राता जी कह रहे थे यहाँ पर घुटनों में दर्द, कमर में दर्द ये ज्यादा रहता है, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं वातेष्टि हवन सामग्री। कौन सी हवन सामग्री? वात रोगों को दूर करने के लिए वातेष्टि हवन सामग्री होती है, जिसमें वात नाशक द्रव्य होते हैं, उसका सम्मिश्रण होता है। तो उससे हवन करते हैं जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस या इस प्रकार के जो रोग होते हैं, वो सारे रोगों को ट्रीट करने के लिए हम वातेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। ऐसे जितने भी पित्तज रोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है, अल्सर आदि हो जाता है, या बहुत ज्यादा पसीना शरीर से आता है, या इस प्रकार की जितनी भी प्रॉब्लम है, तो कील मुआ से विपल आदि हो जाते हैं, तो उन सब में विशेष रूप से पीतेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और एक और विशेष बात बता दूं, आपने आरओ वाटर सुना होगा, यहाँ गांव में यूज भी करते होंगे, कई लोगों ने अपने घरों में भी आरओ की मशीन लगा रखी होगी। आज एक और नया आया है कैंगन वाटर, अल्कलाइन वाटर सुना होगा। और अल्कलाइन वाटर क्यों पिलाया जाता है कि हमारे शरीर के अंदर 70% से अधिक पानी है, और हमारी बॉडी यदि अल्कलाइन हो जाती है तो शरीर में कोई रोग होता नहीं है। और बॉडी यदि एसिडिक हो गई, अम्लीय हो गई, तो अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं। तो 70% से अधिक पानी है, तो जो पानी हम पी रहे हैं वही अल्कलाइन पिएंगे तो पूरी बॉडी हमारी अल्कलाइन होगी, और अल्कलाइन शरीर में कोई रोग होगा
और उतना भी बड़ा कोई रोग हो गया, आप लगातार अल्कलाइन पानी पिएंगे तो पूरी बॉडी अल्कलाइन होगी तो क्षण भर में वो रोग दूर होने लग जाता है। थोड़ी सी मात्रा में डोज लिया दवाई का, वो भी बहुत अच्छे से काम करेगा। और जिनकी एसिडिक बॉडी है उसमें हैवी डोज लेते हैं तब भी थोड़ा सा काम करता है, उसमें भी दवाई छोड़ दो फिर वापस रोग हो जाता है, ऐसा होता है। तो क्या करते हैं, अल्कलाइन पानी पीने के लिए देते हैं। और वो अल्कलाइन पानी 1 लीटर 80 रुपए से लेकर के 400-500 रुपए लीटर आता है, और एक कंपनी का तो 800 रुपए लीटर आता है, लेकिन वो एक रेयर है। और एक घर के अंदर जो आरओ मशीन लगाते हैं, ऐसे मशीन लगाई जाती हैं, और उसके लिए प्रचार किया जाता है कि आप एक कैंगन वाटर मशीन लगाएंगे तो आपको घुटनों में दर्द नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा, चमड़ियों में झुर्रियां नहीं पड़ेगी, पिंपल्स आदि नहीं निकलेंगे, बाल असमय में सफेद नहीं होंगे, और एसिडिटी नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी। ऐसा ये तो कॉमन रोग होते हैं, ऐसे 10, 20, 50 रोग गिना। और वास्तविकता है अल्कलाइन बॉडी रहेगी तो ये कुछ होगा। और महानुभाव वो 2.5-3 लाख रुपए की मशीन आती है। और आप हर रोज हवन करेंगे ना, हवन के बाद जो भभूत बचती है, राख भभूति, उसको कपड़े से या आटा छलने की छलनी से, बारीक छलनी से छान लो। वो जो बारीक आई ना उसको थोड़ा सा खरल कर लिया या वैसे ही, और उसको आप 2 से 5 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल दो। कितना महानुभाव 3.5 लाख और 2.5 से 3 लाख रुपए की मशीन जो पानी अल्कलाइन करके देती है, उससे भी प्लस अल्कलाइन पानी आपके घर के अंदर है। आप ये हवन कुंड अपने घर के अंदर 500 रुपए का ले जाएंगे तो समझिए 3 लाख रुपए की आपने अल्कलाइन वाटर की मशीन लगा ली है। ये इतना बड़ा। और खाली अल्कलाइन पानी नहीं, उसकी पीएच वैल्यू तो 10 से 11 तक होती ही होती है। उसके साथ साथ उसके अंदर कैल्शियम, आपने देखा हो ना, जैसे जोड़ों में कटकट सी आवाज आती है, घिस जाते हैं जोड़, कहते हैं ना ग्रीस कम हो जाता है, और क्या क्या बोलते हैं, तो उसमें क्या देते हैं, कैल्शियम की गोलियां देते हैं। वो कैल्शियम भी आपको नेचुरल मिलेगा। फिर आयरन, जो रक्तअल्पता हो जाती है ना, कमजोरी हो जाती है, रक्तअल्पता होती है, चक्कर आते हैं, तो उस समय क्या देते हैं, आयरन देते हैं। वो आयरन, कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो हमारे शरीर को चाहिए वो सारे नेचुरल खनिज तत्व भी आपको उस पानी के साथ मिलेंगे। कितनी बड़ी बात है। और ये यज्ञ की भस्म का पानी इतना अद्भुत कार्य करता है। हमारे पास जब पेशेंट आते हैं ना, तो अलग अलग प्रकार के पेशेंट होते हैं। कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि बहुत उनकी बॉडी एसिडिक होती है कि कोई भी दवाई दे दो, थेरेपी दे दो, शरीर में असर ही नहीं करती है। उनको क्या करते हैं, खाना पीना सब बंद, केवल सुबह से शाम तक लगातार केवल भस्म का जल पिलाते हैं। क्या करते हैं, यज्ञ भस्म का, मात्र 3 दिन के अंदर सारे ट्रीटमेंट काम करना शुरू। जो महीनों ट्रीटमेंट लेने पर भी जो काम नहीं होता है, वो यज्ञ की भस्म का लगातार पानी पीने से हो जाता है। कितना बड़ा अपने घर की औषध है। और जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है ना, उसको 1 चम्मच मिलाओ और पी जाओ एकदम। जैसे लोग इनो और क्या क्या पीते रहते हैं, ये नेचुरल है और एकदम से शांति मिलेगी। और जिनको ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती है, या गर्भ नहीं ठहर पाता है, अनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, उसके लिए तो रामबाण है भस्म का पानी। तो बहुत बड़ी विशेष औषध है यज्ञ की भस्म। तो ये संयोगवश मैंने पित्तेष्टि आई तो भस्म के विषय में आपको बताया। तो ये पित्तेष्टि हवन सामग्री पित्तज रोगों के लिए प्रयोग करें, वातेष्टि हवन सामग्री वातज रोगों के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसे जितने भी कफजन्य रोग हैं, या अस्थमा, दमा, या कम्युनिकेबल जितनी भी डिजीज होती हैं, तो उसके लिए कफेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे कल आपको एक उदाहरण बताया था ना, माता का, जिनको 40-41 साल के बाद एक बेटा और एक बेटी जुड़वा यज्ञ के माध्यम से प्राप्त हुए। या इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में पुत्रेष्टि यज्ञ का विशेष हमें वर्णन मिलता है। तो जिनको निसंतानता है, बंध्यत्व है, धातुओं का पोषण नहीं होता, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, धातुओं का पोषण हो, तो उसके लिए विशेष हवन सामग्री है संततेष्टि हवन सामग्री। कौन सी हवन सामग्री, संततेष्टि हवन सामग्री। तो उसका विशेष रूप से हम प्रयोग करते हैं। तो ऐसे अलग अलग रोगानुसार कई सामग्री है। तो आगे अभी काफी समय हो गया है, धूप भी हो गई है, तो अगले सत्र में आपको और कुछ सामग्रियां और कौन से रोग में कैसे प्रयोग करना, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। तो आपने सबने इतना धैर्य पूर्वक सुना, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों की क्षमा चाहता हूं। आप लोगों का हमने अतिरिक्त समय ले लिया है।
प्रिंटेड समय 11 बजे का था, पर लगभग 11:45 यहाँ बज रहे हैं, 12 बजने को जा रहे हैं। बड़े धैर्यपूर्वक आप सुन रहे हैं, आपका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। शाम का सत्र हम पीछे एक्सटेंड करें या पहले एक्सटेंड करें, आप सुझाव दें, वैसा ही हम करेंगे। 2 बजे शुरू करें या 3 बजे शुरू करके 5 बजे आपको रिलीव करें? 2 बजे आप लोग आएंगे? वाह भाई वाह, क्या बात है। सालवन गांव के लोग तो देवता बन गए। इतनी सहिष्णुता और इतना स्नेह और इतना बढ़िया, तो जो है आप लोगों का विशेष अभिनंदन करता हूं। अच्छा, शाम को हम उच्चारण वाली कक्षा को विराम दे रहे हैं, क्योंकि आज सारे मंत्रों का उच्चारण हो चुका, और वो जो समय है वो हम आज आपकी परीक्षा लेंगे। आप में से माताओं बहनों में से 4 प्रतिनिधि और पुरुष महानुभावों में से जिन्होंने पूरे दिन तीनों दिन 6 सत्र अटेंड किए हैं, उनमें से माताओं बहनों में से 4 माताएं बहनें, पुरुषों में से 4 भाई यहाँ पर स्टेज पर आकर के आपने इन दिनों में क्या सीखा, इससे आपके जीवन में, आपके विचारों में क्या परिवर्तन हुआ, और उससे आप शिक्षा लेकर के क्या संकल्प लेते हैं, ये यहाँ पर आकर के अभिव्यक्त करना है, और यही आपकी परीक्षा है। तो आप अपने नाम, ये हमारे कहाँ गए, ये सोनू जी हैं, सोनू जी को अपना नाम लिखाइए, तो हम वो नाम यहाँ से पुकारेंगे, और वो 4 माताओं बहनों में से प्रतिनिधि और 4 पुरुषों में से प्रतिनिधि, और इससे भी ऊपर किसी को विशेष कुछ अनुभूति हुई है तो 4 के 5 भी हो सकते हैं, चिंता मत करिएगा। हम आपको अपना अनुभव, अपने प्रतिभाव, आप अपने विचार इस शिविर को लेकर के जो आपने ग्रहण किए हैं। अब एक कार्यक्रम केवल 2 मिनट का है, ये बहुत मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है शुरू से। हाँ, यज्ञ कुंड की बात भी रह गई। महानुभाव, देखो, ये आयोजक महानुभावों ने आपसे 1 नया रुपया कोई भी शुल्क नहीं लिया। लिया है क्या? नहीं लिया है। जबकि मैंने इनको कहा था कि इनसे कम से कम 500 रुपया तो 1000 रुपया तो टोकन मनी ले लेना, और ये बोल के ले लेना कि वापस देंगे। यानी 3 दिन मेरे को ऐसा लगता था कि पैसे नहीं लेंगे तो ये आएंगे ही नहीं, या सुबह वाले सत्र में आएंगे तो शाम वाले में गोली दे देंगे, शाम वाले में आएंगे तो अगले सुबह वाले में नहीं आएंगे। ये सोच करके मैंने आयोजकों को बोला था कि शुल्क रखो, क्योंकि जब आदमी शुल्क देता है तो क्या सोचता है, मेरे जेब से पैसा तो फिर आएगा। लेकिन मैं आप लोगों के लिए विशेष जो है ना अभिनंदन करना चाहता हूं आप लोगों का। बिना शुल्क दिए भी आप नियमित रूप से आते रहे, इसके लिए एक बार अपने लिए ही ताली बजा लो। और देखो, जब कार्यक्रम होता है तो खर्चा भी होता है कि नहीं होता है? भले ही इन्होंने आपसे लिया नहीं, मेरे कहने के बाद भी इन्होंने मांगा नहीं आपसे, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि इनको आप पूछना, बाद में कार्यक्रम के बाद पूछना, भाई कुछ घाटा हो रहा हो, कुछ कमी बेशी पड़ रही हो तो हम पूर्ति कर देंगे। आप में से कई लोग सक्षम हैं। अच्छा, देव पूजा, संगतिकरण, दान, ये 3 जो है ना स्कंद हैं यज्ञ के। दान के बिना, दक्षिणा के बिना यज्ञ भी पूरा नहीं होता। और यहाँ बैठे हुए हम विद्वान लोग द्रव्य की दक्षिणा आपसे अपेक्षा नहीं रखते, देना आपकी मर्जी है और कर्तव्य भी है, ये मैं पहले से बता रहा हूँ, परंतु हमारी ओर से हम अपेक्षा नहीं रखते। हमारी ओर से जो हमारी दक्षिणा है वो तो मैं पक्का लूंगा, और वो है प्रतिदिन घर में यज्ञ करना, है ना? प्रतिदिन घर में यज्ञ करना, ये दान तो आप मुझे दे ही देंगे। देखिए, आप मुझे कुछ रुपए दें, धन दें या फल दें, अन्न दें, ये एक टाइम से आपका छुटकारा हो जाएगा, है ना? पिंडा छूटेगा कि दान के बिना तो यज्ञ पूरा नहीं होता, तो लो 500 रुपए का नोट डाल करके लिफाफे में गुरुजी के चरणों में रख दो, छुट्टी हुई। नहीं, मैं ये छोटा दान नहीं चाहता, मुझे बड़ा दान चाहिए। मैं ये चाहता हूं प्रतिदिन आपके घर में यज्ञ हो, प्रतिदिन आप देव बने, प्रतिदिन आप सुखी हो, समृद्ध हो, आपके जीवन में शांति, खुशहाली, समृद्धि प्रतिदिन आए। ये मैं आपका असली दान आपसे चाहता हूं। द्रव्य तो आप दे ही देंगे, समर्थ है ना? उनको भी देंगे, हमें भी देंगे, वो एक अलग विषय है। पर मेरी दान की याचना, असली याचना ये है
तो मैं चाहता हूं तो ये शाम को ये सारे कार्यक्रम होंगे। ये सुबह से मेरे पीछे लगे हैं आयोजक महानुभाव। कोई महानुभाव सम्मान करना चाहते हैं विद्वानों का तो हम 2 मिनट में ये कार्यक्रम करके और फिर शांति पाठ करेंगे। हाँ जी, हाँ, ये कुंड और श्रुआ इनसे आप पूछ लीजिए और इसकी लागत मूल्य पर ये कुंड और श्रुआ आपको दी जा सकती है ताकि घर में आप उसमें हवन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। एक छोटी सी बात तो मैं कहूँगा कि जैसे स्वामी जी ने बोला कि डॉक्टरों के पास गए और सारी व्यवस्था